मैं इंदिरा चौबे, खरगा क्रॉसिंग, रामाशरी के पूर्वा, गौतम मार्केट, प्लाट नंबर 7, गोमती नगर, जिला लखनऊ की निवासिनी हूँ। मेरा एक छोटा सा प्लाट है और मेरा 20 साल से वहाँ घर बना हुआ है और मैं बनारस में मेरी पोस्टिंग है। मैं सर्विस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हमारा घर का रास्ता दक्षिण की तरफ पड़ता है। दक्षिण एक रोड है, रोड के बगल में पार्क है और हमारे बगल में कुछ दूरी पर पार्क के आगे एक डीके शाही नामक व्यक्ति रहता है, कैलाश यादव। वो दोनों हमारे रास्ते को अवैध निर्माण करना चाहते थे। तो मुझे पता चला कुछ लोगों के द्वारा, मैं अपने ज़मीन पर गई और जाकर के हमने कहा ये क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ बना रहे हैं, कैसे बना सकते हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारे घर का रास्ता है, आप इसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, डीके शाही और कैलाश यादव ने कहा कि ये आपको इधर रास्ता आपका बंद कर देंगे, हम चाहे कुछ हो जाए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपका रास्ता दक्षिण से हम बंद कर देंगे। हम क्यों बंद कर देंगे, मेरा रास्ता शुरू से आप कैसे बंद कर सकते हैं भाई, आपको कोई नोटिस, हमको कोई नोटिस मिली है क्या, मैं गलत हूँ, मेरे रजिस्ट्री में मैंने जो ज़मीन ख़रीदा है रजिस्ट्री हुआ है उसमें मेरा दक्षिण की तरफ रास्ता है 25 फुट का, आप कैसे बंद कर सकते हैं, आप कौन होते हैं बंद करने वाले, आप कैसे, फिर क्यों बंद करेंगे भाई। तो मैंने उसको तोड़ना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, ठीक है जाइए, कोई आदेश लेके आइए कि आपका रास्ता है। हमने कहा मेरा रास्ता मैं किसी से क्यों पूछूं। फिर तुरंत वहाँ से वो लोग डीके शाही के दोस्त हैं राम सूरज सोनकर जी, जो गोमती विस्तार के इंचार्ज हैं, क्योंकि मेरा एरिया गोमती विस्तार में आता है, पहले गोमती नगर था, गोमती विस्तार में ही आता है। सोनकर जी ने तुरंत गाड़ी भेज के और कहा कि एक लेडीज़ पुलिस आई, बोली कि आप लोग यहाँ आइए, मत करिए, जाने दीजिए। हम कि अभी ये हमारा ज़मीन है तो ये कौन बोलने वाले हैं, और फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर में इस दरवाजे को हटा के छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं रोकूँगी, क्यों हटाऊँ मैं। तो गए थाने पर। हम कहे दरोगा साहब आप क्यों मना कर रहे हैं, मेरा दरवाज़ा है, ये लोग वहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, आप कैसे नहीं मना कर रहे हैं, आपको तो अधिकार है मना करने का। मैंने आपको अप्लीकेशन दिया भी है कि देखिए मेरे दरवाजे पर ये ऐसा किया। फर्स्ट अप्लीकेशन मैंने थाना इंचार्ज गोमती विस्तार को दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जाइए, आपका जिसने अगर आपका कोई कब्जा था तो आप तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा भी था, तो मैं खुद अपने हाथ से तोड़ रही थी, 2 मजदूर भी लगाती। उसके बाद उन्होंने मुझे बुला भी लिया, बुला के कहते हैं कि देखिए आप मत तोड़िए, आप आगे विस्तार, इसमें कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा अवैध निर्माण, आप आराम से अपने घर जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम नहीं माने, मैं उच्च अधिकारियों के यहाँ गई, ये संतोष कुमार पुलिस अधिकारी हैं, इनके पास IPS, इन लोग के पास गई, अप्लीकेशन दिया हमने, और देने के बाद मैं तहसीलदार यहाँ SDM के यहाँ गई, SDM से मैंने गुहार लगाया जांच के लिए कि ऐसा अवैध निर्माण करने। वहाँ से दस्ता जांच करने के लिए आया, लेखपाल वगैरह अधिकारी आए और जांच करके उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि ये इंदिरा चौबे का ज़मीन है, ये इंदिरा चौबे का घर है, इनका दक्षिण में रास्ता पड़ता है, लेकिन इनके रास्ते में ये लोग अवैध निर्माण 2.5 फुट किए हुए हैं, तो ये अवैध है। और फिर उन्होंने रिपोर्ट लगा करके वहाँ पे सदर तहसील में दिया उन्होंने अधिकारी को। तहसील अधिकारी ने फिर पेपर बनवाया और थाना इंचार्ज गोमती विस्तार को दिया कि रोकने के लिए, कि देखिए इनका अवैध निर्माण है, इसको हटा के इसको रोकने के लिए कहे। तो गोमती नगर ने कहा ठीक है, हम रोक दे रहे हैं, आज के बाद कोई नहीं कुछ करेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको हटवा दीजिए। तो कहे ठीक है, हट जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप अपनी नौकरी करिए, आप ड्यूटी अपना करिए। क्योंकि मैं 4 दिन तक लगातार मैं दौड़ रही थी और कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। अधिकारी के यहाँ जाती थी तो वो कहते थे कि रोक दे रहे हैं, लेकिन आने के बाद फिर अवैध निर्माण शुरू कर देते थे लोग, फिर ईटा उटा इधर उधर जोड़ने लगते थे, मजदूर काम करने लगते थे। और बात ये होती थी कि देखिए आप यहाँ अगर रहना है तो आप इसको रास्ता बंद करिए इधर से और कहीं और से खोलिए, नहीं तो फिर आप जान से जाएंगी। आप अगर आप ज़बरदस्ती करेंगी तो फिर आपकी ये सोच ली कि इसमें जान भी आपकी चली जाएगी। ये कैलाश यादव और डीके शाही ने हमको वार्निंग दिया। दरोगा साहब ने खुद वार्निंग दिया कि देखो तुम बनारस नौकरी करती हो, अकेली महिला हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुम जानो, तुम जो कह रहे हो तो उसको मान लो। दरोगा साहब ने खुद हमसे कहा
कि जो वो कह रहे हैं उनको मान लो, क्या ज़रूरत। हम कि कैसे मान ले रहे हो साहब, मेरा ज़मीन है, मेरा रास्ता है, कैसे बंद कर देंगे। किसी ने नोटिस दिया है, कोई कानून है, बताइए तो कोई पेपर दिखाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कोर्ट करिए, नहीं ये गलत है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। मैंने ये FIR किया, मगर उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर मैं योगी जी के यहाँ गई, योगी जी के यहाँ एप्लीकेशन दिया, वहाँ मुझे आश्वासन मिला कि मैडम आपके साथ ज़रूर न्याय होगा, आप आराम से जाइए अपनी ड्यूटी पर, आपके साथ न्याय होगा। मेरे सामने काम रोक दिया गया, मैं बनारस आ गई वापस। जब बनारस में अपनी नौकरी करने लगी, और अभी ये मैं फरवरी की बात बता रही हूँ, ये 28 फरवरी की बात है। मैं योगी जी को 28 फरवरी को पेपर दी, उनके निवास पे जा कर के कार्यालय में। उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना, बड़े अच्छी तरह से सांत्वना दी, और मुझे विश्वास है कि मुझे वहाँ न्याय मिलेगा। मैं संतुष्ट होकर वहाँ से आई, और अपना नौकरी में आके मैं बनारस में ड्यूटी करने लगी। ड्यूटी करने आ गई, तब से 21 तारीख को लॉकडाउन हो गया। 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ, ये 2 मई को, ये मई में ये 2, हाँ, ये हमारे घर में 9 तारीख को मेरे मकान में, घर में घुस करके, मेरे घर में मीटर लगा था, उन्होंने हमारे मीटर का तार काट दिया। मीटर का तार काटने के बाद ये हमारे दरवाजे को चुनवा दिए, ईटा से उन्होंने चुनवा दिया। ईटा से चुनवाने के बाद एक दीवार वहाँ उठा ले, मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने यहाँ से गुहार लगाई, संतोष जी को लगाई, लिख के दी, एप्लीकेशन व्हाट्सएप से दिया हमने। फिर मैंने DM साहब से गुहार लगाई, और DM साहब से मैंने डायरेक्ट फ़ोन से बात भी किया। DM साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैडम आप परेशान मत होइए, आप नौकरी वहाँ करिए। उन्होंने अपना ईमेल नंबर हमको दिया कि आप इसी पर लेटर भेज दीजिए मेरे आवास पे। मैंने वहाँ लेटर भेजा, मैंने संतोष जी को लेटर भेजा, मैंने थाना इंचार्ज को दिया। मैं योगी के यहाँ 1076 पे, योगी जी के यहाँ 1076 पर हमेशा कंप्लेन करती थी। वहाँ से यही आवाज़ मिलता था कि आप धैर्य रखें, संतोष रखें, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मेरे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। 10 तारीख को इन्होंने, 9 तारीख को रात में इन्होंने कार्य वहाँ शुरू कर दिया, और दीवार एकाएक उठा लिए। और मैं 100 नंबर पे, दस्ता पे फ़ोन भी की। फिर 10 को सुबह फ़ोन की, दस्ता वाले गए, वहाँ काम रुके, लेकिन जाने के बाद फिर काम चालू कर दिए। वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे राम सूरत सोनकर का ही चलता है, वो पुलिस के हैं, DK शाही भी पुलिस है। दोनों मिल कर के हमारा कब्जा कर रहे हैं। मेरे घर के आगे उन्होंने कमरा बना लिया। मैं इसी तरह चिल्लाती रही, रोती रही, परेशान रही, अपनी नौकरी ड्यूटी को निभाती थी बनारस में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं मेरा सुना। उन्होंने मकान बना लिया, और उसमें एक दरवाज़ा और खिड़की लगा लिए। मेरा रास्ता दक्षिण का था, मेरा गेट पे पहले ईटा चुनवाया उन्होंने। ईटा चुनवाने के बाद उन्होंने वहाँ कमरा तैयार कर लिया। अब मैं कहाँ से अपने घर में जाऊँगी, कैसे अपना दरवाज़ा खोलूँगी। उसके अंदर रखा गृहस्थी जो कितने वर्षों से मैंने जुटा रखा था, मैं कैसे यूज करूँगी। मेरा घर का सपना टूट गया। मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि पूरी उम्र मेरी बीत गई। मैं 59 की हो चुकी हूँ। अब मैं 60 ही कहिए उसको, कुछ क्षण बाकी है रिटायर होने में हमको। मैं किसी लायक नहीं रह जाऊँ। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई। मैं बहुत हाथ जोड़ के अधिकारियों से प्रार्थना की, योगी जी से प्रार्थना की, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनवाई हुई। अब ये भी धमकी आई कि ज़्यादा आप करेंगी तो आप जान से जाओगी। तो वो लोग बहुत ही मारफिया डॉन की तरह हैं। कहते हैं कि मैं इनकाउंटर तो मैं कभी भी काउंटर करवा सकता हूँ आपका। आप इस सोच मत रही, मेरे खिलाफ उठोंगी तो मैं काउंटर करवा दूँगा आपका पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। आप लखनऊ छोड़ दीजिए। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर आप, योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं ज़रूर, एक बार लॉकडाउन ख़त्म होगा। इन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के 2 दिन में रातों रात इन्होंने कमरा बनवा दिया, लिंटर डलवा दिया मेरे दरवाजे पर। अगर मैं अपने घर का उपयोग नहीं कर सकूँगी, अपने घर में नहीं सुनवाई, नौकरी के बाद कहाँ रहने जाऊँगी मेरा घर, तो मैं ज़रूर योगी जी से एक बार मिलूँगी। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं योगी जी से मिलूँगी और कहूँगी कि अब मैं हार चुकी हूँ। अगर आप मेरा नहीं सुनते तो मैं अब आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर हूँ। मैं जिंदा नहीं रहना सकती। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई आपको लग गई।
अब मेरे जीवन में बचा ही क्या? आदमी जीता है इंसान, एक सरकारी नौकरी करने वाला। मैं कुछ, मेरे सारे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, नौकरी से जा नहीं सकती। इस समय पूरे भारत में कोरोना फैला हुआ है, हर आदमी अपनी ड्यूटी पर है। थानेदार कहते थे बार-बार कि आप यहाँ आइए, बताइए, मैं नौकरी छोड़ के वहाँ जा सकती हूँ? लॉकडाउन है। कहते हैं मेरे थाने पे आइए तो कार्रवाई करेंगे। हम ही नौकरी में, लॉकडाउन है, कोई आने-जाने का साधन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, सारी छुट्टियाँ कैंसिल है। कोई, मैं अकेली महिला, ये बूढ़ी हड्डियों को लेके कहाँ तक तुमसे लड़ सकती हूँ? मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई सहारा नहीं है। पुलिस वाले भी मेरा नहीं सुन रहे। अब योगी जी, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरा फैसला करें, मेरा न्याय करें। मुझसे करवत प्रार्थना है कि आप मेरे साथ न्याय करिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ, मैं बहुत ही मजबूर हो गई हूँ। मुझे लोग मजबूर कर रहे हैं, ये कैलाश यादव, डीके साई, राम सूरत सोनकर मिल के मुझे मजबूर कर दिए कि मैं आत्महत्या कर